मेरे आराध्य श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। ये प्रसंग है जब महाभारत चल रहा था तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से ये पूछा था कि संजय ये बताओ, मेरे एक से एक पुत्रों का विनाश हो गया, मृत्यु को चले गए मेरे एक से एक पुत्र, और जब भी मेरे लड़के मरे हैं तब मुझे इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मेरे को भूख के मारे रहा नहीं गया। चिता सामने है, मेरी अग्नि की तैयारी हो रही है और मेरे को इतनी भूख लग रही है कि मतलब मेरे को भूख के मारे मैं व्याकुल हो रहा हूँ। क्या कारण है? क्योंकि संजय तुम मेरे गुरु भी हो, मेरे मार्गदर्शक भी हो और तुम्हें दिव्य ज्ञान भी प्राप्त है, तो मेरे को बताओ मैं किस जन्म का पाप भोग रहा हूं। क्योंकि 100 जन्म का तो मेरे को पता है कि 100 जन्म में मैं राजा था। तो संजय ने थोड़ा अपनी आंखें बंद करके कहा कि महाराज, आप 101 जन्म की, जो तुम्हारा 101 जन्म था उसको याद कीजिए। आप राजा नहीं थे उस टाइम, आप एक चक्रवर्ती राजा थे, महान सम्राट थे, और महाराज आपके राज में अकाल पड़ गया। भूख और प्यास से जीव जंतु पशु पक्षी सब व्याकुल होने लगे, परंतु राजा साहब आपने चारे की व्यवस्था कर दी, लोगों के आटे दाल की व्यवस्था कर दी, पर आप जीवों के और पशु जानवरों के लिए पानी की सेवा नहीं कर पाई, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। तो राजा साहब आपके जंगल में एक हंस हंसनी भी रहते थे, इनके 100 बच्चे थे। तो 100 बच्चे थे तो उनके वो आपके पास में आए दरबार में, आपको कहा कि मैं इन बच्चों को आपके शरणागत छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि आप चक्रवर्ती राजा हैं, आप हमारे सबके ही सम्राट हैं और आपका फर्ज भी बनता है आपका, और हमारा अधिकार है कि हम आपको इन बच्चों को सुपुर्द करके जाएं। आपके शरणागति छोड़ के जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद जैसे ही स्थिति ठीक होगी हम वापस आएंगे और आपको हमारे बच्चे देने पड़ेंगे। राजा साहब बोले ठीक है। राजा साहब ने वो बच्चे रख लिए। अब देखिए, राजा को मांस खाने का बड़ा शौक था, दिन प्रतिदिन उसको मांस चाहिए था। अब जो सेवादार थे, रसोईया थे, जो जंगल से मार के पशु पक्षी को लाते थे, अब जंगल में पानी की वजह से सब वो पशु पक्षी जानवर अपने जहां जहां उनको पानी मिला वहां वहां चले गए। कोई जानवर नहीं मिलता, कोई पशु नहीं मिलता। अब वो रसोईया और जो सेवादार करें क्या? उन्होंने क्या काम किया, जो 100 बच्चे हंस के थे, एक एक बच्चा करके राजा को खिलाने लगे। 100 दिन निकल गए, हंस और हंसनी उसी टाइम आ गए, और जैसे ही उन्होंने राज्य में, उनके दरबार में पैर रखा, जो वहां के संतरी थे, सेवादार थे, वो खुश हो गए। वह चलो कम से कम 2 दिन का और हमारे राजा साहब को मांस मिल जाएगा। उन्होंने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी, और देखिए परमात्मा का कितना दुराचार उनके ऊपर किया कि उनकी दोनों की गरम गरम सलाखें करके लोहे की सलाई से उनकी आंखें फोड़ दी, दोनों की। अब जो हंस हंसनी दोनों की आंखें फोड़ दी तो वो कहने लगे, ऐसा करो, हमें पता तो लग गया कि आपने हमारे बच्चे खा लिए, तुम्हारे राजा साहब ने बच्चे खा लिए हैं, परंतु हमें एक बार राजा साहब से मिलवा तो दो। अब देखिए भक्तों, राजा साहब के पास वो लेके गई तो राजा साहब को कहा कि राजा, तूने अपने अधिकार का दुष्प्रभाव किया है, दुराचार किया है। हमारे जो हम तुम्हें शरणागत छोड़ के गए थे, तुमने अपने अधिकारों की अवहेलना की है, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों को अत्याचार किया है, और हमें यह भी पता कि तुम हमें खा जाओगे। परंतु राजा साहब, हम आपको श्राप देते हैं, हमारे तो 100 बच्चे तुमने खाए हैं, आपके 101 पुत्र ऐसी मृत्यु को प्राप्त होंगे
और जब भी आपका पुत्र मरेगा, आपको भूख इतनी लगेगी कि चिता तुम्हारे सामने होगी, अग्नि तैयारी हो रही होगी अग्नि लगाने की चिता में, और तुम्हें भूख के मारे रुका नहीं जाएगा, तुम्हें रोटी चाहिएगी, तुम्हें खाना चाहिएगा। और महाराज और सुनो, चक्रवर्ती सम्राट और सुनो महाराज, आप जन्मांध होंगे, जन्म से अंधे होंगे, और जिस स्त्री के साथ तुम्हारी शादी होगी वो फेरों के तुरंत बाद वो भी पट्टी बांध लेगी, वो भी अंधी पट्टी बांध के संसार को अंधकार में देखेगी। और देखिए, जब भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरे, जब भी पुत्र मरे, उसको इतनी भूख लगी कि चिता की तैयारी हो रही है, अग्नि की तैयारी हो रही है, चिता पे बच्चे रख दिए और उनको रोटी चाहिए। ये उनको श्राप लगा हुआ था हंस और हंसनी का। 101 प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध के कर्म हैं, वो आपको झेलने ही पड़ेंगे। इसलिए ये धृतराष्ट्र जन्मांध हुआ और 100 बच्चे तो खुद के ही थे, एक बच्चा दासी का था। 101, इनके 102 बच्चे थे धृतराष्ट्र के, दूसरा बच्चा लड़की थी, उसका नाम दुशाला था। तो 101 बच्चे ही मर गए थे, वो पांडवों ने उनकी हत्या कर दी थी, वो मार दिया था। तो जितनी इनका मतलब वो था श्राप का कारण, वो हंस हंसनी का ही था। क्यों? हंस हंसनी ने इनको श्राप दिया था कि जैसे हम व्याकुल हैं अपने बच्चों के वियोग में, और जैसे तुमने हमारी आंखें फोड़ दी हैं, आपके तो जन्मान से अंधे होंगे, और तुम्हारी स्त्री भी फेरों के बाद तुरंत ही वो भी पट्टी बांध देगी, वो भी पूरे संसार को अंधकार में ही देखेगी, वो भी नहीं देख पाएगी। और जैसे हम विलाप करके आज तू हमें मार रहा है, ऐसे तू विलाप करता रहेगा, तेरे सारे बच्चे तेरी आंखों के सामने मर जाएंगे, और तेरे को इतनी भूख लगेगी कि तू भूख के मारे चिल्लाएगा कि रोटी दो, मेरे को खाना दो, खाना पहले चाहिए, चिता में आग बाद में देगा। बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आनंद गंध भगवान की जय, जय जय श्री राम।